हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश की एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है और ये इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ से भी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोग इसके जो रूल को नहीं जानते उस रूल को जानेंगे कि किस चीज़ पे काम करता है, इसकी काम क्या होती है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम आप लोग को इसी चैनल पे मैथ का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग का जो इंग्लिश और मैथ जो है अल्टरनेट चलेगा। जैसे कि MW ऐप में अगर इंग्लिश चलता है तो TTH में मैथ चलेगा। और संडे को कोई क्लास नहीं होगी इस चैनल पे, क्योंकि संडे को आप लोग को रिवीजन के लिए समय दिया जाएगा। कोशिश करते हैं कि वोकैब सेशन भी हम इंग्लिश का इसी चैनल पे स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। उसके लिए भी हमने कुछ नोट्स को तैयार कर रहे हैं कि वोकैब क्या होता है और वोकैब से हम लोग की ज़्यादा मीनिंग पावर क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन टैग को पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है समझिएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन टैग को डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो कहेंगे अ शॉर्ट क्लॉज इंडेड क्वेश्चन। यह शॉर्ट क्लॉज इंडेड क्वेश्चन होता है। यह जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट इंडेड क्वेश्चन होता है। प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यह सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन टैग जो होता है यह सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है। टू नो द इंटेंशन, कॉन्फर्मेशन और अप्रूवल ऑफ द लिसनर, यानी कि लिसनर के कहे हुए इच्छा के अनुसार आप क्वेश्चन टैग को क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसका 3 नोट्स है। ध्यान दीजिएगा नोट्स कौन कौन सा है। पहला कहता है कि वी यूज टू सम टेंस, यानी सम टेंस करने का मतलब ये हुआ कि आपको टेंस को सेम रखना है। अगर मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है तो प्रेजेंट टेंस की अगर इंडेफिनिट में दिया है तो उसका रूल होता है डू डज, निगेटिव के लिए डू डज होता है। और आप अफर्मेटिव के लिए देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यही टेंस करता है कि आप अगर वहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस में दिया है तो आप उसका जो क्वेश्चन टैग बनाइएगा वो भी आप प्रेजेंट टेंस के अनुसार ही बनाइएगा। दूसरा पॉइंट कहता है वी यूज टू प्रोनाउंस। कहने का मतलब प्रोनाउंस की कि जब आपके सेंटेंस में कोई नाउंस दिया होगा और आप उसका जब क्वेश्चन टैग कीजिएगा तो वहाँ पे उसका प्रोनाउंस को लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करें राम का प्रोनाउन क्या होगा तो ही होगा। अगर हम बात करें सीता की प्रोनाउन क्या होगी, सी होगी। शेखर का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। तो यह प्रोनाउंस की पहली है कि आपको देखना है। और थर्ड पॉइंट कहता है वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे लिखें। अगर हम इज के साथ नॉट इस टाइप से लिखते हैं तो जब इसे हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इजंट लिखेंगे। आर के साथ नॉट अगर ऐसे लिखें, जब हम इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो आरंट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टार बनाया गया है जो कि आपको याद करने वाली पॉइंट है। आर के साथ नॉट लगा तो आरंट हो गया, लेकिन एम के साथ नॉट लगाए तो भी यहाँ पे आरंट होगा, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। आपको ये चीज़ याद करना होगा। आगे समझने की कोशिश करें तो वज के साथ नॉट है। देखिएगा वज के साथ नॉट है तो इसे वजंट करेंगे। वर के साथ नॉट है तो वरंट करेंगे। विल के साथ नॉट है तो वंट करेंगे। सेल के साथ नॉट है तो सेंट करेंगे। वुड के साथ नॉट है तो वुडंट करेंगे। शुड के साथ नॉट है तो शुडंट करेंगे। हैव के साथ नॉट है हैवंट करेंगे। हैज के साथ नॉट है हैजंट करेंगे। मस्ट के साथ नॉट है मशंट करेंगे। आगे हम लोग इसका रूल समझते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन था जो कि बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखा गया था। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में बना दीजिएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस में समझने की कोशिश करें तो इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, उसके बाद कोई प्रोनाउंस। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा
तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसका हेल्पिंग वर्ब पे दीजिएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब को देख के ही क्वेश्चन टैग को बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, उसके बाद प्रोनाउन करना है। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, राकेश विल कॉल हिज ब्रदर। देखिए यहाँ पे विल जो है हमारा एक वर्ब का काम कर रहा है, और वो कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने विल को कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे नॉट के साथ तो वंट सीखे हैं, और राकेश किसी लड़के का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या किए? ही किए। आगे समझने की कोशिश करें तो आगे हमारे सामने है, गीता हेल्पेड हर फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हेल्पेड जो है V2 दिख रहा है, वर्ब कौन सा दिख रहा है? V2 दिख रहा है, और V2 पास्ट में होता है। पास्ट टेंस के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए पास्ट टेंस होने की वजह से हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन डिड के साथ करना हुआ, और हमारा सेंटेंस में कोई नकारात्मक शब्द नहीं है जिससे हमें नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ा, तो बन गया क्या? डिडंट। और उसके बाद गीता कोई लड़की है, उसके लिए प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? तो सी हुआ। अगला रूल देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन को आता है। अगर हम इसकी बात करें कि निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। वो हमारे सेंटेंस में जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वह हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन को लेकर के बनाएंगे। इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। करण डज नॉट टेल द ट्रूथ। देखिए डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डज के साथ नॉट लगा है, इस सेंटेंस में ही दिया हुआ है, तो इसके वजह से हमारा यहाँ पे ओनली डज होता है, और करण किसी बॉय का नाम है, उसके अनुसार ही होता है। आगे समझने की कोशिश करें तो आगे है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इज के साथ नॉट लगा है, ठीक है। यह हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट हमें इसमें नहीं लिखना है, तो इज के साथ ओनली ही खुद मेरा प्रोनाउन दिया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं निगेटिव वर्ड क्या होता है, और निगेटिव वर्ड जब हमारे सेंटेंस में होगा तो उसको जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो वह हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउंस आएगा। अब रही बात निगेटिव वर्ड क्या होता है, हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस में आपको नॉट लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग निगेटिव वर्ड को पढ़ेंगे। निगेटिव वर्ड कुछ इस प्रकार से है, इसको हम आप लोग को बता देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नेवर लिखा हुआ दिखे, सेल्डम लिखा दिखे, रेयरली लिखा दिखे, वेयरली लिखा दिखे, हार्डली, स्केरली, लिटिल, फ्यू, अनटिल, अनलेस, एक्स्ट्रा वर्ड, अगर ऐसा वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ दिखा मिल रहा है तो बस समझिए कि निगेटिव वर्ड है, और जब वो निगेटिव वर्ड है तो आप उसका क्वेश्चन टैग कीजिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउंस को कीजिएगा। तो चलिए इस पे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, अजय नेवर गोज टू मार्केट। देखिए यहाँ पे नेवर दिख गया, नेवर एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड है तो इसका बनाने की जो क्वेश्चन टैग होगी वह हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन होगी। देखिए गो में ईएस लगा है तो यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए डू डिड का प्रयोग करेंगे, तो डज हुआ, और उसके बाद अजय किसी एक लड़के का नाम है तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुआ? ही हुआ। चलिए यहाँ तक हम आपको एक मोस्ट ट्रिक बताते हैं कैसे समझने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब वन रहेगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब वन के साथ एस और ईएस रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू दिखाई दे तो वहाँ पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, हमें क्वेश्चन टैग को बनाने में बहुत सहायता करता है। अगर हम इस पे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल है, मीना रेयरली पोस्टेड द लिफ्ट। ध्यान दीजिएगा रेयरली एक निगेटिव वर्ड है, और इसके बाद पोस्टेड जो लिखा हुआ है वह V2 नज़र आ रही है। तो अभी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक में पढ़े कि V2 के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, डिड हुआ, और रेयरली एक निगेटिव वर्ड है, उसकी वजह से यहाँ पे नॉट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। मीना एक लड़की है जिसके वजह से इसका प्रोनाउन क्या होता है? तो सी होता है। तो हमारा क्वेश्चन टैग बन के स्टार्ट होता है डिड सी।
तो चलिए हम लोग रूल्स को पढ़ लिए। अब हम लोग 5 क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सचिन हैज डिपॉजिटेड द फी। सचिन हैज डिपॉजिटेड द फी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिपॉजिटेड है और यह जो है V2 का नज़र में आ रहा है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं वह हेल्पिंग वर्ब के काम करता है। जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वह हेल्पिंग वर्ब पर काम करता है। तो हमको डिपॉजिटेड से कोई मतलब नहीं है कि यह V2 लिखा हुआ है। डिपॉजिटेड से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब हैज दिख रहा है, तो यहाँ पे हैज हुआ। हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, जिसकी वजह से नॉट को हम जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हैजंट तैयार होगा। और सचिन कोई लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। आगे समझने की कोशिश करें। रीना विल कैरी द बुक्स। देखिए, विल हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को साथ नॉट को जब मर्ज करेंगे तो वंट तैयार होगा। और रीना कोई लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। आगे समझने की कोशिश करें। सी मेक्स ब्यूटीफुल पिक्चर। देखिए, मेक हमारा एक वर्ब है और वर्ब के साथ एस और ईएस लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके साथ हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मेक के साथ एस लगा है तो डज होगा, डज के साथ हम नॉट को मर्ज करेंगे तो डजंट होगा। और सी खुद प्रोनाउन है, इसीलिए यह सी अपने आप में सही हो गया। आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे है, द बॉय हैड बॉट फ्यू फ्लावर्स। देखिए, फ्यू एक निगेटिव वर्ड आ जाती है, निगेटिव वर्ड आ जाती है। तो निगेटिव वर्ड है तो हमें क्वेश्चन टैग में निगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन लिखेंगे। अब रही बात, बॉट भी हमारा एक मेन वर्ब का काम कर रहा है और हैड एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन टैग कहता है कि आप जब भी उसे सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे काम करता है। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पे ही ध्यान देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, तो हैड अपने आप में सही है। सेंटेंस में निगेटिव वर्ड मिलने की वजह से कोई नॉट का मर्ज नहीं होगा और द बॉय कोई लड़का है, इसलिए यहाँ पे ही होगा। अपने आप में हैड ही क्वेश्चन टैग बन के सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ईसा हैड अ न्यू कार। ध्यान दीजिएगा, ईसा हैड अ न्यू कार। यहाँ पे हैड दिख रहा है, यह कहिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हैड मेन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब है क्योंकि अ न्यू कार कोई मेन वर्ब का एक्शन दे ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हैड इसलिए मेन वर्ब है। देखिए, और हैड जो है V2 का कार्य कर रहा है। जैसे अगर हम V1 की बात करें तो हैव और हैज होता है, अगर हम V2 की बात करें तो V2 में हैड होता है, अगर हम V3 की बात करें तो V3 में भी हैड होता है। लेकिन V3 का हैड वहाँ पे होता है जहाँ पे पोजीशन एंड रिलेशन की बात बताएगी, अधिकार और संबंध की बात बताएगी। तो यहाँ पे हैड जो है V2 का काम कर रहा है, तो V2 की वजह से यह डिड होता है। और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होने की वजह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नॉट को क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रैक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। तो डिड के साथ जब नॉट को मर्ज करेंगे तो डिडंट होगा। और ईसा कोई लड़की है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।